सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की बेकाबू रफ्तार से देश के सामने बने सबसे बड़े संकट की, और उसके बाद देश में हर दिन बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से चिंता बढ़ रही है। हर दिन रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद देने का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली में संक्रमण के दर में मामूली कमी आई है। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को अगले सोमवार तक बढ़ा दिया है। उधर मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 7 शहरों में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुंबई में आज फिर से वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,54,000 से ज्यादा नए केस मिले। कोरोना हर दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल एक दिन में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 2,18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, जबकि देश में अब तक 28 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। भारत में कोरोना के खराब हालात को देखते हुए अमेरिका ने सहयोग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। ताजा हालात पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने वैक्सीन बनाने के लिए भारत को कच्चा माल की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ऑक्सीजन, पीपीई किट, वेंटिलेटर भी भारत को देगा। अमेरिकी एनएसए ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि मौजूदा गंभीर हालात से निपटने के लिए फ्रांस भारत को सहयोग करने के लिए तैयार है। फ्रांस ने भारत को ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का भरोसा दिया है। उधर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह कोविड से लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन महामारी से निपटने के लिए जरूरी उपकरण भारत भेजें। मुंबई में लगातार चौथे दिन नए केस में कमी आई है। 24 घंटे में यहां 5,542 केस आए, जबकि एक दिन पहले 5,888 केस आए थे। 22 अप्रैल से मुंबई में केस घटने का सिलसिला जारी है। एक दिन में मायानगरी में 64 लोगों की जान कोरोना से चले गई, जबकि एक दिन पहले मौत का आंकड़ा 71 था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 350 मरीजों की मौत हो गई, जबकि करीब 23,000 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 30% से ऊपर रहा, जो कि पिछले 2 दिनों से कम है। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 को पार कर गई है। थोड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से नए केस घट रहे हैं। कोरोना पर देश के 4 बड़े डॉक्टरों ने एक बार फिर आम लोगों के साथ संवाद किया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत सभी डॉक्टरों ने इलाज और ऑक्सीजन की जरूरत पर विस्तार से बताया। गुलेरिया ने योग पर जोर देते हुए एक बार फिर कहा, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और मरीजों को फायदा होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से ना निकले। उन्होंने दफ्तरों में कर्मचारियों को एक बार में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को न बुलाने की अपील भी की है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर कहा है कि कोई भी सरकारी अस्पताल मरीजों की भर्ती से इनकार नहीं कर सकता। जगह न होने पर मरीजों को निजी अस्पताल में भेजा जाएगा। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कल 66,000 से ज्यादा केस आए, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 832 हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 35,000 से ज्यादा मरीज मिले। कर्नाटक में 34,000 से ज्यादा नए केस मिले। केरल में 28,000 से ज्यादा केस सामने आए। गुजरात में 14,000 से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में करीब 16,000 केस मिले। रविवार को मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण का काम बंद हो गया था, लेकिन बीएमसी ने कहा है कि उन्हें देर शाम कोविशील्ड की 1.5 लाख वैक्सीन की डोज मिल गई है। आज से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज चुनिंदा सेंटरों पर ही उपलब्ध होगी। देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।